अगले 2 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाओं के बीच अनुमान यह है कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां काफी बढ़ जाएंगी। खासतौर पर मैं आपको बताऊंगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों के बारे में और लक्षद्वीप के बारे में, जहां पर ज्यादा वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इन शहरों में आप देख सकते हैं बेल्लारी से लेकर कर्नाटक का जो साउथ इंटीरियर पार्ट्स है उसमें बेल्लारी से लेकर चित्रदुर्गा और बेंगलोर, मैसूर, हसन, इन सभी क्षेत्रों में, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्रों में इससे सटे वेल्लोर और सेलम समेत उत्तरी, पूर्वी, उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु के क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। केरल में भी कई स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी अपेक्षाकृत केरल में बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। अगर हम बात तमिलनाडु की करें तो यहां पर कोस्टल पार्ट्स में चेन्नई से लेकर नीचे कन्याकुमारी के बीच में, पंबन से लेकर तमाम जगहों पर तो फिलहाल मेनली क्लियर स्काई रहेगा और ड्राई वेदर रहेगा। लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश होगी क्योंकि इस समय साउथ ईस्ट अरेबियन सी काफ़ी एक्टिव है, और ये जो एक्टिवनेस है वो प्रभाव अभी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर नहीं दिख पा रहा है। अगर यही बादल, यही हवाएं अब तक यहाँ पर मूव कर चुकी होती साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भागों पर, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में कई जगहों पर बहुत भीषण वर्षा हो सकती थी। लेकिन अभी उत्तरी हवाओं का असर है और पूर्वी हवाओं का भी असर है। अभी मानसून को आगे बंगाल की खाड़ी में भी एक्टिव होना है, तो अभी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि ये हवाएं यहां पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे उम्मीद की जा रही है कि ये हवाएं दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के भागों पर पहुंचेंगी। फिलहाल सेंट्रल पोर्शन की बात करें तो सेंट्रल पोर्शन में यहाँ गोवा और दक्षिणी कोंकण गोवा समेत जो महाराष्ट्र का तटीय इलाका है, मुंबई से रत्नागिरी के बीच में, सिंधुदुर्ग के बीच में, पुणे से लेकर सांगली सतारा के बीच में, मध्य महाराष्ट्र, इन भागों पर बादल दिख सकते हैं और अचानक गरज वाले बादलों से कुछ बारिश की उम्मीदें भी आप कर सकते हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा में मोस्टली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। हालांकि नासिक और आसपास के इलाकों में भी कहीं कहीं पर थोड़े बहुत बादल डेवलप होने की संभावनाएं बन सकती हैं अचानक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं वो थोड़ा सा मॉइस्चर लेकर पहुँच रही हैं। इस मिक्सिंग की वजह से यहाँ पर बादल बन सकते हैं और बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहाँ हवाएं आर्द्रता वाली हैं, गर्मी ज़्यादा है, बारिश की उम्मीदें बिल्कुल नहीं है मॉडल को अगर हम देखें। लेकिन इसके बावजूद मेरा अनुमान है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर अचानक डस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म की संभावना बन सकती है। पहले बादल बनेंगे, वो जब मूव करेंगे तो आंधी आएगी, आंधी के बाद हो सकता है कि बादल आगे निकल जाएं, हो सकता है कि उनमें गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी उनसे आपको देखने को मिल जाए। मध्य प्रदेश में भी ड्राई वेदर रहेगा और यहाँ पर पूरब से लेकर पश्चिम तक, यानी उमरिया, रीवा, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, सागर, सतना, पन्ना समेत खजुराहो, टीकमगढ़, ग्वालियर, गुना, श्योपुर, शिवपुरी और नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, सभी जगहों पर ड्राई और हॉट वेदर होने की संभावना है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर उत्तरी दिशा की हवाएं चल रही हैं। हालांकि आज बादल दिख रहे हैं, कल आपको बादलों की उम्मीदें यहाँ पर बहुत कम रहेंगी, लेकिन कुछ इलाके जो गुजरात से होकर हवाएं पहुँच रही हैं, खरगोन, धार, इन भागों पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं जिनसे गर्जना के साथ बूंदाबांदी रूल आउट नहीं कर सकते। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा पूरब से लेकर पश्चिम, सौराष्ट्र, कच्छ तक। उत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक सभी जगहों पर मौसम अब बदल जाएगा। हीट वेव जैसी कंडीशन यहाँ पर वाराणसी, प्रयागराज से लेकर लखनऊ और आगरा, मेरठ के बीच में तमाम शहरों में दिखाई देगी। तराई वाले जिलों में मॉइस्चर होगा, आंधी आ सकती है, इससे ज़्यादा की उम्मीदें फिलहाल नहीं है। राजस्थान में पूरब से लेकर पश्चिम तक, यानी अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सभी शहरों में हीट वेव कंडीशन रहेगी और टेम्परेचर 45 के ऊपर कई जगहों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। यही हालत पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भागों में रहेगी। दिल्ली में भी गर्मी एकदम झुलसाने वाली होगी। यहाँ पर करनाल से लेकर हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, सभी जगहों पर, हिसार और फतेहाबाद में भी भीषण गर्मी रहेगी और पंजाब के भी दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी की आशंका है। और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही हैं। तो यानी उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम बदल चुका है और लोगों को परेशानी होगी काफ़ी। बिहार में बारिश बढ़ेगी, उत्तर पूर्वी जिलों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल और रेस्ट ऑफ बिहार में आइसोलेटेड प्लेसेस पर डस्ट स्टॉर्म की आशंका है। बाकी बहुत ज़्यादा मौसमी बदलाव नहीं होंगे। पूर्वोत्तर भारत में निश्चित रूप से इंटेंसिटी बारिश की बढ़ रही है, स्प्रेड भी बढ़ रहा है। तो कह सकता हूं मैं कि वाइड स्प्रेड यहाँ पर अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर संभावना है।
असम मेघालय में ज़्यादा बारिश के आसार हैं। तो उम्मीद कीजिए कि यहाँ पर मानसून अगले 24 से 48 घंटों में दस्तक दे सकता है और बारिश जो हो रही है वो थोड़ा और बढ़ सकती है, लेकिन ये बारिश यहाँ के लोगों के लिए मुश्किलों का कारण बन सकती है। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। आप बने रहिएगा, हम अपडेट करते रहेंगे आपको मौसमी बदलावों के बारे में लगातार। धन्यवाद।